हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और हम लोग एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस पे आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। आपको एटम्स बताने हैं कि किसमें सबसे ज्यादा होंगी। 1 ग्राम सिल्वर, सॉरी गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम, लिथियम या फिर क्लोरीन। हमें पता है कि मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास and that is equal to number of atoms divided by Avogadro number। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एन नोट। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो मास है वो सबके लिए 1 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या है, मास सबके लिए कांस्टेंट हो गया। एवोगैड्रो नंबर जो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है वो ऑलरेडी सबके लिए कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एटम्स जो होती है वो इस क्वेश्चन में ओनली मोलर मास पे डिपेंड करेगी। और मोलर मास पे भी कैसे, इनवर्सली, मतलब जितना कम मोलर मास होगा उतनी नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगी। तो हमें यहाँ पे जो 4 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि सबसे कम जो मोलर मास है वो लिथियम का है, दैट इज 7 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका मतलब क्या है, अगर लिथियम का मोलर मास सबसे कम है तो इसकी नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज lithium has the least molar mass in the question, so it will have the largest number of atoms। और इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 28 डन हो गया। अगर वो एटम्स की नंबरिंग पूछ ले तो मास की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, मोलर मास 7 और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। वाटर में इथेनॉल का मोलैरिटी हमने फाइंड करना है, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040 और वाटर की डेंसिटी अज्यूम कर लेंगे कि 1 है। सबसे पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। व्हाट इज मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट इथेनॉल है अपना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर इथेनॉल को वाटर में हमने डिसॉल्व किया है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वाटर का जो क्वांटिटी है वो इथेनॉल के कंपेयर में बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर नियरली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1 लीटर। तो हम लोग ऐसे केसेस में वाटर का वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल लिख लेते हैं, दैट इज 1 लीटर। अब बात आती है मोल्स ऑफ इथेनॉल की। हमारे पास फॉर्मूला है
मोल फ्रैक्शन का। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला? अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? मेरे पास फॉर्मूला बनेगा मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स में कौन कौन आएगा? एक तो इथेनॉल और एक आएंगे आपका वाटर। अब मोल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है इथेनॉल का, दैट इज 0.040। हमें मोल्स ऑफ इथेनॉल नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करने हैं, तो हम लोग इसको एक्सलेट कर लेते हैं। वाटर के मोल्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? इधर लिखते हैं आपका मोल्स ऑफ वाटर। आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखिए, हमने वाटर का वॉल्यूम यहाँ पर 1 लीटर अज्यूम किया है, और जो डेंसिटी है वाटर की वो भी 1 है। तो इसका मतलब ये हो जाता है, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला लिखते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी 1 है, 1 डेंसिटी है, और हमें मास कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम हमें 1 दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली है जो मास है वो भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? यहाँ पे जो हमारा मास कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे ये 1 वॉल्यूम 1 लीटर था, तो 1 लीटर को अगर हम लोगों ने कंपेयर करना है यहाँ पर डेंसिटी के हिसाब से, डेंसिटी क्या होता है आपका? केजी पर मीटर क्यूब। तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर लीटर के मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस तरीके से जो यहाँ पे मास है वो हमारा 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम बन जाएगा। डेंसिटी का यूनिट होता है मास अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर केजी अपॉन मीटर क्यूब। अब हमारे पास 1 लीटर की बात की गई है, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो उसी के हिसाब से जो आप लोगों का यहाँ पर वॉल्यूम है 1 लीटर, उसे अपन ने क्या लिख लिया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मास है वो आपका क्या आएगा? वो आपका आ जाएगा 1000 ग्राम, जिसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया केजी में। तो इसीलिए मतलब इस तरीके से मास कैलकुलेट होता है। नाउ अब हमारे पास जो मास है वाटर का वो 1000 ग्राम आ चुका है। तो मास इज 1000। वाटर का मोलर मास 18 होता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ऐड करके यू विल गेट 18। जब आप 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट 55.55 मोल। तो ये वाटर के मोल आ गए जो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.040 की 55.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एम गेटिंग 2.22। एक्स वाले अब एक साइड पे ले आओगे, एक्स के साथ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 में से 0.040 माइनस कर देंगे, तो 0.96। एक्स कैलकुलेट करना है, तो 0.96
डिवाइड में हो जाएगा, तो आई एम गेटिंग 2.31 डिवाइड करके। तो एक्स यानी कि ये मोल्स ऑफ इथानॉल आ गए हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है मोल्स ऑफ इथानॉल, जो एक्स है जो 2.31 है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर लिया हुआ है, तो वी आर गेटिंग 2.31 मोलर या 2.31 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 29 डन हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।